नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम स्वतंत्रता दिवस की कुंडली की ही बात करेंगे कि 15 अगस्त 2026 से लेकर अगला एक साल कैसा बीतने वाला है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली 15 अगस्त 2026 की जो कुंडली है वो कर्क लग्न की बन रही है। इस समय जो है कर्क लग्न राइजिंग है सुबह 5:30 बजे, और इसके बाद फिर सिंह लग्न उदित हो रहा है। तो मोटा मोटा हम समझें तो आज कर्क लग्न ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय जो है वो कर्क लग्न ही राइजिंग है और सिंह राशि है। तो 15 अगस्त 2026 की जो कुंडली है वो कर्क लग्न की बन रही है, और लग्न में ही इस समय सूर्य, गुरु और बुध 3 ग्रह विद्यमान हैं, और गुरु इस समय उदय हो चुके हैं। अभी कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 12 अगस्त को गुरु उदय हो चुके हैं। सूर्य 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 3 ग्रहों की युति लग्न में बनी हुई है। तो अगला एक साल भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है, अगर हम इन ग्रहों के आधार पर देखें कि इस समय जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है, शनि जो है इस समय मीन राशि में हैं, जो वक्री चल रहे हैं, 3 ग्रह कर्क राशि में विद्यमान हैं, मंगल मिथुन राशि में हैं, राहु कुंभ राशि में हैं, यानी मंगल और राहु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो अगला एक साल भारतवर्ष के लिए मिले जुले संकेत दे रहा है। कुछ परिणाम अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। इस दिन बुध गुरु और सूर्य एक साथ हैं। तो और राहु जो है वो इस समय कुंभ राशि में स्थित हैं। तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर अगले एक साल तक बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले एक साल विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में बहुत प्रगति करने वाला है भारत, क्योंकि राहु की जो स्थिति है और राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल राहु के नक्षत्र में, तो आने वाले एक साल तक आप देखिएगा कि भारतवर्ष में तकनीक के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति होगी, और आर्म्स के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रगति भारत करेगा। नए नए आर्म्स इस समय जो है इंडिया में आएंगे, जो मिरेकल रिजल्ट्स देने वाले हैं, यानी भारत इसमें ऊंचाइयां छुएगा। बहुत सारे रिसर्चेज इस समय स्पेस वगैरह के फील्ड में आ सकते हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। अगर बात महंगाई की करें तो महंगाई तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है अगले एक सालों में। अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसी चुनौतियां भारतवर्ष के लिए बनी रहेंगी। ये पूरे वर्ष ये स्थिति दिखाई दे रही है। बुध और गुरु के प्रभाव से देश के नेतृत्व क्षमता में कड़े फैसले होंगे। आप देखिएगा कि अगले एक साल में भारतवर्ष को जो है कई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और दूरदर्शी फैसले इस अगले एक सालों में आपको दिखाई देंगे। राजनैतिक हलचल जो अभी आपको दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष में, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें पूरे साल भर आप देखिएगा उठापटक बनी रहेगी। बार बार जो है विभागों के परिवर्तन होंगे,
कुछ इधर से उधर, उधर से इधर, कोई त्यागपत्र देगा। मतलब ऐसी स्थितियां पूरे साल भर इस बनी रहेंगी। गठबंधन में भी कुछ उठापटक की स्थितियां दिखाई दे रही हैं अगले एक साल में। उग्र आंदोलनों की अगर बात करें जो इस समय भारतवर्ष में चल रहा है, कभी कहीं आंदोलन होता है, कभी कहीं आंदोलन होता है, तो इसमें आगे चल के थोड़ा ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल 2026 में तो स्थितियां कमोबेश ऐसी ही बनी रहेंगी। दिसंबर 2026 के बाद इसमें थोड़ा ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। सरकार और देश विरोधी जो गुप्त शत्रु हैं उनको नाकाम करने में सरकार सफल होगी। यानी जो भीतरघात करने वाले हैं, जो गुप्त शत्रु हैं देश के, जो देश के अंदर बैठकर ही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको सरकार जरूर नाकाम करेगी और वो एक्सपोज भी होंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था की, तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत जरूर मिल रहे हैं। अगले एक वर्ष में आप देखेंगे कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है उससे बेहतर स्थिति अगले एक वर्ष में होने वाली है। डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफ़र या डिजिटल मनी का चलन जो है ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी डिजिटल करेंसी जो है वो बहुत तेज़ी से प्रभावी होगी अगले एक साल तक। शनि चूंकि इस समय वक्री हैं, तो शनि के वक्री होने से अभी व्यापार में सुस्ती दिखाई दे रही है। व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है और इसमें अगले एक साल तक उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। यानी बिजनेस वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है अगले एक साल तक भारतवर्ष में। इसमें कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। शनि चूंकि इस समय वक्री हैं, इसकी वजह से आम जनता पर महंगाई का बोझ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बेरोजगारी की चुनौती भी काफ़ी बढ़ने वाली है। हालांकि सरकार इस बारे में प्रयास करेगी, काफ़ी ठोस कदम भी उठाए जाएंगे, लेकिन ये समस्या जो है पूरे वर्ष पर्यंत परेशान करने वाली है आम जनता को। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कई कूटनीतिक समझौते होते हुए दिखाई देंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। यानी इंटरनेशनल मैटर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगले एक साल तक। इस समय जो है आप देखेंगे कि पड़ोसी देशों से तनाव की स्थिति पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है और कर्क राशि की है और इस समय शुक्र जो है वो नीच के हो चुके हैं। साथ ही भारतवर्ष की मंगल की महादशा चल रही है जिसमें राहु का अंतर भी चल रहा है। तो भारतवर्ष की कुंडली की अगर हम बात करें, जो स्वतंत्र भारत की 15 अगस्त 1947 की कुंडली है, तो उसके अनुसार जो है भारत की मंगल में राहु का अंतर चल रहा है, जिसके कारण भारत में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और ये पूरे साल आप देखिएगा इसका प्रभाव बना रहेगा। युद्ध जनक परिस्थितियां आपको पूरे साल दिखाई देंगी। युद्ध आगे चल के हो भी सकता है। पड़ोसी देशों से वाद विवाद की स्थितियां या पड़ोसी देशों से तनाव की स्थितियां इस पूरे साल भर बनी रहेगी। हालांकि भारत इसमें कम नहीं पड़ेगा। भारत इस समय पूरे एग्रेसिव मोड में है और डट कर सामना जरूर करेगा और उसकी विजय भी अवश्य होगी। तो कुल मिला जुला के भारतवर्ष के लिए अगला एक वर्ष 15 अगस्त 2026 से लेकर और 15 अगस्त 2027 तक का जो समय है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके मिले जुले परिणाम हैं, कुछ परिणाम तो अच्छे भी हैं
और कुछ जो है वो चुनौतीपूर्ण भी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।